प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृत विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम सभी मिलकर भागा सीखेंगे। मतलब वो भागा नहीं जो पहले पढ़ते थे, 2 से 4 में भागा दिया, 2 दूनी के 4 हुआ ख़त्म, उसका ही इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ बहुपद वाला भाग है। बहुपद कोई भी हो सकता है, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद। ठीक है, हमको केवल भागा सीखने से मतलब है। इसी में आएगा आपका विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इससे px बराबर gx गुना qx प्लस rx इस तरीके से पढ़ना होता है। जिस प्रकार से हम पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो ठीक वैसा ही है। तो आइए इसको सीखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दें तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जो आता है फल उसको बोलते हैं भाग फल। नीचे जो बच जाता है शेष उसको बोलते हैं शेष फल। क्लियर है? तो जिसमें भाग नहीं आता उसको बोलते हैं px, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जिससे भागा दिया जाता है वो होता है gx, जो कि है x प्लस 2। हमको निकालना होगा rx और qx, क्योंकि 2 चीज मिला है तो 2 चीज और निकालना पड़ेगा। चलिए भागा देते हैं। x प्लस 2 से भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। यह लिखा भी है, जैसे बोलते हैं 8 को 4 से भाग दे। ठीक वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो जिसमें लग गया को उसी को मार के पटक देना है। x प्लस 2 से, डंटे से पीट दो। आई समझ में? तो x प्लस 2 में से भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब देखिए कि यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन पहला को पहला से, पहला को पहला से सीखेंगे। तो पहला इसमें कितना है? x, इसमें कितना है? 2x स्क्वायर। क्लियर? गुणांक समझते हैं? गुणांक, गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक, मतलब जिस अंक से गुणा रहेगा वही हमारा गुणांक होगा। क्लियर है बउआ? गुणा प्लस अंक। अब बताइए x है तो x के बगल में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 2x स्क्वायर का क्या होगा? 2 गुना x गुना x, इस तरीके से है कि नहीं? तो बोलेंगे कि बताओ कि x का स्क्वायर यहाँ पर था, है ना? x स्क्वायर का गुणांक कितना? 2। x का गुणांक कितना? 1। तो पहली बार में शुरुआती जब हम शुरू कर रहे हैं पहले को पहले से, तो सब में नियम वही ना रहेगा, पहले को पहला से। तो यहाँ कुछ नहीं बगल में तो क्या है? 1, और यहाँ कुछ नहीं बगल में तो 2। कुछ नहीं कैसे 2 लिखा हुआ है। आई समझ में? कुछ नहीं रहेगा तब हम उसको 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1 से भागा देना है 2 में, तो साफ जानता है 1 दूनी 2, 1 तो कम खत्म हो गया। दूसरा क्या है? x के पावर कितना हुआ? 1, और x के पावर 2। तो क्या ऐसा गुना करें कि ये भी 2 हो जाए? तो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि हमको नहीं पता है। x के पावर 1 गुना x के पावर 1 बराबर x के पावर 2। क्यों भैया? को पता है p के पावर m गुना p के पावर n बराबर p के पावर m प्लस n। यानी जब नीचे वाला समान रहे तो ऊपर वाला जुटता है, लेकिन ये देल ही न रहता कुछ करी तो ये वाला कुछ ही भागम चल जाएगा ना इसके नीचे। अगर हमको नहीं पता है भैया कि मान ली p, मान ली इसको, ठीक है, x के पावर p, ठीक है, थोड़ा डिटेल बता रहे तो आप लोगों को दिक्कत ना होगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों घटाते हैं? हम तो बोल दिए सर घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? तो इसका मकसद ये है कि हमको x के पावर p का मान निकालना था। यह किस में भैया? किस में है? गुना में। अब नीचे जाएगा तो यानी x स्क्वायर बटा x के पावर 1 हो जाएगा। अब भागा में क्या होता है आपको पता है, अब घट जाता है, इसलिए x के पावर 1 बचता है। तो इसीलिए बोलते थे कि यहाँ 1 गो यहाँ 2 गो, तो के गो कम गया? 1 गो हो गया। क्यों भैया? तो 2 में से 1 घटाए हैं। लेकिन बगल वाला के लिए भागा जैसे पढ़े थे हम लोग कि 2 से 4 में भागा तो 2 दूनी 4 कट गया। ठीक वैसा ही इसमें भी 1 दूनी का 2 हो जाए। क्लियर है? भेजा में जा रहा है ना?
कोनो दिक्कत विक्कत नहीं होना चाहिए था। तो 1 दूनी का 2 हो गया, x के पावर 1 या x के पावर 2 है तो 2 में से 1 गया तो 1, तो लिखे चाहे ना लिखे अच्छा लगता है ना। अब 1 दूनी 2 हो गया, x गुने x x स्क्वायर हो गया ना। अब हुआ पहला से पहला खत्म, ठीक है, पहला से पहला। अब बारी है कि देखिए पहला से पहला बोले था बगल में जो आएगा चचेरा मचेरा और तो ले पड़ेगा, तो ये है बेचारा, सबको चल गया बुढ़वा लटक गया। तो कहे कहला रहे हो भाई कर लिया गोरबा चला तो हूँ आवा खांसी नहाला लगले, समझा रहा ना प्रयागराज रे, ठीक भाई सही। तो यहाँ कुछ +2 है, अब इसको भी लेते चलेंगे, इसमें नहीं लिखता क्या सर एरा में कर लो, एरो में का दो ना, एरो ले चले लगले, तो ये जब लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा। इसलिए ध्यान पहला रखना है, पहले को पहला से, हमेशा पहले को पहला से। जब पहला से पहला काम हो जाए तब सेकंड में गुजरना है, यानी भाजक के सभी पदों के साथ तालमेल रखेंगे। तालमेल का होता है भैया, मतलब ये हुआ कि अच्छा से वार्तालाप रखेंगे तो फिर धरना पर बैठ जाएगा। पहला से पहला काम कर देता, कहते मम्मी हम चलब नानी घर, अरे ना रे चल तू ना ले जाइम चलब अरे ना रे तो ठीक वैसे ही ये पहला से पहला खत्म हो गया था काम। अब दूसरा पालस गुने पालस क्या हो गया, पालस माइनस का ना शुभ लगा, 2 दूनी का 1 है तो x लिख देंगे, मुँह चल जो आई समझ में। ये प्लस में इधर माइनस में, प्लस में माइनस में, ये भी प्लस में। अब हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है वो प्लस में, तो घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है। इसमें भी प्लस था, 21 में बदल गया माइनस में, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, ताकि ये कट जाए। तो जब देखते हैं कि शादी ब्याह होता है तो बीच में अगुआ कहता है लगाता है, लेकिन शादी ब्याह खत्म हो जाता है करने के लिए अगुआ जो कोई पता ना हो, खाली फागुआ में गाड़ी सुने ला रेडी रहा है ना। तो बीच में जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं अब रखना है, शुरू वाला अंतिम वाला। मतलब पहले कैसे थे मायने नहीं रखता है, बीच में कैसे थे मायने नहीं रखता है, अब कैसे हो मायने रखता है, लेकिन रिजल्टेंट ये ध्यान रखता है कि सबसे पहला नंबर में कौन है, यानी हमारा जीवन बचपन में कैसा था और बुढ़ापे में कैसा है, यही चीज़ देखता है ना। बीच में कैसे हो रहा है कोई मतलब है क्या से, यानी शुरू वाला और अंतिम वाला से ध्यान दिया जाता है, बीच वाला गया घर। क्लियर है, आई समझ में कोई दिक्कत। अब बोल कि 1 से लेकर 10 तक का रैंक है, तो कहते पहला रैंक पर कौन है तो फलना बाबू, 10वां रैंक पर कौन है चिलना बाबू, अब बीच में कौन बाबू को पता ना, मैंने बीच वाले से कोई मतलब रखता है, ठीक वैसा ही। क्लियर है। तो अब देखिए ये पहला से क्या हो गया, तो एक इसमें से घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए 3x है और कुछ प्लस 4x है कि -4x है, क्यों भैया, क्योंकि इससे मतलब नहीं रखना है। तो -4x में से 3x गया तो केवल x बचेगा, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि 4 ही बोला था घटाइए, 4 के बगल में क्या था माइनस ना, तो बोला घटाओ, तो बड़ा यही था इसलिए रम से घट रहा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर क्या है माइनस, कोई दिक्कत, प्लस 1 जो भी रहेगा उतार लेंगे फिर। और इस समझ में कोई दिक्कत है नहीं। अब चुपचाप ये आँखियाँ मून के ना लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, लगले लिख दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये अगर निगेटिव रहे, कभी कभी आएगा भागा में कि 1 से ही निगेटिव है, जो भाजक वाला पद है वो इधर निगेटिव रहेगा, तो यहाँ निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब ना जाके निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव रहे तो यहाँ जो साइन रहेगा उसका जस्ट उल्टा लेंगे, अगर ये माइनस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस रहेगा तो बदकिस्मती से यहाँ प्लस है, मैंने सॉरी खुश किस्मत, बदकिस्मत कैसे बोलेंगे कि हमको टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है ना, जे उठा के रख देंगे। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ नेगेटिव के बदले पॉजिटिव, भेजम गया, कोनो दिक्कत। चलिए यहाँ प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं था 1 है, तो वो सबसे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक है।
खत्म हो गया कहानी, लिखने से जरूरत नहीं है। लेकिन गुना करने के वक्त हमको तो देखना पड़ेगा। अभी देखिए एक्स के पावर क्या है 1, इसके पावर एक्स के पावर दोनों बराबर हो गए। यानी कि अगर हम 2 से भागा देना चाहते थे 2 में तो 2 एकम 2 के बार में लगाना पड़ता था। जब समान रहे तो 1 के बार में करते थे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पहला से गुना माइनस माइनस कर ही दिए, या कितना से गुना करना पड़ेगा अब 1 से। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। पहला से गुना माइनस माइनस 1 से गुना 1 1 से खत्म हो गए। अभी बड़का भी के ले जाई हमरा ना ले जाई हमहू चलबा, समझ में। अरे बड़का भी ना गेले कहीं ना गेले ना, हम जाने के लिए समझ में आई। तो पहला से गुना माइनस माइनस 2 एकम 2, लेकिन यहाँ क्या माइनस में ना, फिर से वही ये बीच वाला भैया है ना तेरा क्या होगा, माइनस है तो पहला से होगा, माइनस है तो बीच वाला गेले वो अब नानी है खत्म। बात तू लोग भी नहीं काट देना, इन्हें कि सर काट रखे तो हम काट दिए, हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। वो चिन्ह जैसा कि तैसा रहेगा, लिखा रहेगा, इन्हें कि हमरे नहीं सर बताए हैं, ऐसा हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं काम करना है। अब यहाँ माइनस में प्लस में तो ये खत्म हो गया। हाँ ऐसे ही काट सकता, ये काट सकता, ठीक है। 2 1 3 उसको भी समझा देगा। वहाँ पर सर रहेंगे, केवल अपना मन से चेक करेंगे। आपको जवाब देना कि आपको क्या क्या आता है, कितना आता है, ढेर मन तो मतलब उनको नहीं है। जो पूछा गया बस उसी का जवाब देना। वहाँ पर पढ़ाने नहीं गए, आप बताने गए कि सर देखिए हम ये जानते हैं, और सर उसी का चेक करेंगे जो बढ़िया से जवाब दिया है। अब बोले लिखा कि खा के लिए तो कुछ कहीं तो को मतलब होला है, तो कहेंगे रुको तो बताते हैं, हमरो बारी आएगा। तो इसीलिए जवाब जो क्वेश्चन पूछे बस उसी का जवाब दीजिए। फालतू दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे दिया जाएगा। 2 नंबर के तो 4 नंबर दे देता हूँ, है ना। तो जो सवाल किया जाए उसी का जवाब देना चाहिए। जो ज़्यादा जवाब देता है कहता है बक बक का मैं दूध झापड़ दे लूँ भाग में तसे, जो जवाब दे लो वही दे, है ना। जितना पूछा जाए उतना बोलो, बोलते हैं ना। तो ठीक वैसे ही खत्म। क्या किया हमने, बस एक ही कॉन्सेप्ट सब जगह लागू हो रहा है कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट। और हमेशा ख्याल रखिए कि अगर एक्स वाला है तो एक्स के सामने ही लिखें, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के सामने लिखें। कभी कभी देखता है कि स्क्वायर लिखा एक्स वाला यहाँ पर है, डायरेक्ट काट के क्यू वाला आंसर आता है, तो क्यू तो है ही नहीं है भैया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्यापक रूप में लिखें। व्यापक रूप मतलब अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इस तरह इस रूप का होता है। यानी एक्स वाला के एक्स का था लिखना, स्क्वायर वाला के स्क्वायर के सामने, क्यू वाला को क्यू के सामने ना रहे तो क्यू को पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, फिर एक्स वाला को लिखेंगे। इस तरीके से होता है। तो अभी और क्वेश्चन आएगी तो आपको समझ में आएगी। पता है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता है ना कि समझ में आ गया है, नहीं पता तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जो रहेगा उससे हमको भागा देना है। एक ही फंडा, पहला को पहला से, गुणांक बगल वाला से अगर रहे तो सीधे जैसे भागा देते थे वैसा भागा देंगे। यानी यहाँ 2 रहे, यहाँ 4 रहता है, 2 दूनी के 4। बाकी एक्स वाला रहेगा तो सीधे पावर वाला में से घटा लेना इधर रखे, और जो घट के बचेगा उधर लिख देना। यहाँ 2 था 1 था, 2 में से 1 गया तो 1। क्लियर है? और इस समझ में बाकी सब का प्रोसेस वही है। सेकंड प्रोसेस है कि अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद बीच वाला भैया को भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जितना किसी के लिए करिएगा वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, तो ज़्यादा अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हमेशा कोई भी पास रहने के लिए ज़िंदगी में नहीं आता है, और जो पास में है वो हमेशा झगड़े में रहता है, ज़बरदस्ती रहता है। ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा और मज़े से पढ़िए बिना किसी टेंशन का, वरना पता है आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा, बुढ़ावा पेंशन। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।